दोस्तों, एक ऐसा जिला जो सम्राट अशोक के गौरवशाली अभिलेख, कुंवर चैन सिंह की शौर्यवान गाथा, अपने शरबती गेहूं की खुशबू और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से संबद्धता के कारण जाना जाता है। और साथियों, इन्हीं कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद होने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति थे। इनकी समाधि स्थली एकमात्र ऐसी समाधि स्थली है जहां गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और मुख्यमंत्री बनने के पहले क्या थे? ये सांसद थे। कितनी बार रहे? 5 बार रहे। और साथियों, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में ये कि 30 दिन तक बिना मंत्री परिषद के शासन चलाने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। कोरोना टाइम में मंत्री परिषद का गठन नहीं कर पाए थे, अकेले शासन संचालन कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, प्रदेश यात्रा नाम की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं मालवा पठार के अंतर्गत विद्यमान भोपाल संभाग के एक प्रमुख जिले सीहोर के बारे में। दोस्तों, एक ऐसा जिला जो सम्राट अशोक के गौरवशाली अभिलेख, कुंवर चैन सिंह की शौर्यवान गाथा, अपने शरबती गेहूं की खुशबू और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से संबद्धता के कारण जाना जाता है। हर उस जरूरी तथ्य को समाहित करने का प्रयास करेंगे जो व्यापम, पटवारी और अन्य किसी भी सरकारी एग्जाम में आ सकने की संभावना होती है। शुरुआत करेंगे सीहोर की। पहले नक्शे का अध्ययन करेंगे जो हम हर जिले में करते हैं। साथियों, 4 बिंदुओं को हम देखते हैं। आप जानते हैं वे सभी बिंदु किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी एग्जाम में पूर्व में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। पहला बिंदु हम देखते हैं कि जो संबंधित जिला है, संबंधित जिला ये सीहोर, वो पड़ोस के किन जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है? तो ये सीहोर है दोस्तों। और पड़ोस के जिले आपको दिख रहे हैं शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा और देवास। जी हां, इन सारे जिलों से घिरा हुआ है। मैंने कहा घिरा हुआ है, मैंने दिखाया आपको कि घिरा हुआ है। मतलब अंतर्वर्ती जिला है, मतलब भू आवेष्टित जिला है, मतलब लैंड लॉक्ड रीजन है, मतलब पड़ोस के किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो दोनों बिंदु यहीं से कंप्लीट हो गए हमारे। पहले में हमने देखा पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। दूसरे में हमने देखा कि ये अंतर्वर्ती जिला है, मतलब पड़ोस के किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुल कितने ऐसे जिले हैं जो अंतर्वर्ती हैं, मतलब पड़ोस के किसी राज्य की सीमा को नहीं छूते। कितने हैं ऐसे जिले? संख्या क्या है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। दूसरा ये भी बताइए कि कितने जिले हैं जो राज्य की सीमाओं को छूते हैं और कितने जिले हैं जो एक से ज्यादा राज्य की सीमा को छूते हैं। ये सारे बिंदु आपको कवर करने हैं। तीसरा बिंदु हम देखते हैं किसी भी जिले में कि किस पठार का भाग है। तो साथियों, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि सीहोर जो है वो मालवा पठार का भाग है। और चौथा और आखिरी इंपॉर्टेंट बिंदु कि किस संभाग का पार्ट है, तो ये भी हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा कि भोपाल संभाग का पार्ट है। ये भोपाल संभाग, ये भोपाल संभाग, ये मालवा पठार, ये पूरा पट्टा मालवा का पठार। ठीक, तो ये 4 बिंदु हम नक्शे के अध्ययन के अंतर्गत देखते हैं इंट्रोडक्शन में, उस जिले की लोकेशन से संबंधित जहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक, और मैं बार बार दोहराता हूं एक बात कि पठार वाले जिले वो वाले जरूर देखिएगा जो एक से ज्यादा पठार के अंतर्गत आते हैं। उन जिलों को जरूर रेखांकित कीजिए अपनी पढ़ाई के दौरान जो एक से ज्यादा पठार में आ रहे हैं। दोस्तों, वो कंफ्यूज करते हैं। जैसे पुराने लेक्चर में मैंने दोहराया था, शिवपुरी बुंदेलखंड पठार का विभाग है, मध्य भारत के पठार का विभाग है और आंशिक रूप से मालवा में भी माना जाता है। अब जो मालवा वाला बिंदु मैंने बोला शिवपुरी के लिए, वो कोई सोच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि लोकेशन इस तरह की है शिवपुरी की, बट आंशिक रूप से मालवा के अंतर्गत भी स्वीकारा जाता है। तो इस तरह के जिलों को चिन्हित कीजिए प्लीज, प्रश्न बनते हैं। चलिए शुरुआत करें हेडिंग्स वाइज, टॉपिक्स वाइज एक एक निपटाने का सीहोर के अंतर्गत। पहला टॉपिक इसमें देखते हैं इतिहास। अभी तो हमने इंट्रोडक्शन देखा मैप स्टडी की। इतिहास में अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बोला कि अशोक, दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत में मौर्य साम्राज्य का शासन चला था। मुख्य राजधानी उनकी पाटलिपुत्र मतलब पटना थी और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य के सहयोग से उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, आप सभी जानते हैं। उसी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता मतलब बिंदुसार का बेटा अशोक, इसने भारत में अभिलेखों का प्रचलन शुरू किया था। क्यों किया था, कैसे किया था, किस वजह से किया था, ये सारी बातें पुराने लेक्चर में बता चुका हूं। तो अशोक के अभिलेख मध्य प्रदेश से कहां कहां मिले,
इस पे प्रश्न बनता है। तो साथियों 3 जगह से मिले, एक तो मिले जबलपुर से, जबलपुर में रूपनाथ अभिलेख मिला, दूसरा दतिया के गुर्जरा से, ठीक, और तीसरा सीहोर से भी मिले। सीहोर से 2 अभिलेख मिले, सारोमाटो और पान गुराड़िया, ये 2 अभिलेख सीहोर से मिले, पता होना चाहिए। ऐतिहासिकता पढ़ रहे हैं सीहोर की, तो सम्राट अशोक से संबंधित है, अशोक के 2 प्रमुख अभिलेख यहां से प्राप्त हुए। दूसरा सुनिए, 1824 में कुंवर चैन सिंह अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए सीहोर के दशहरा मैदान में शहीद हुए, सीहोर के दशहरा मैदान में शहीद हुए, और यहीं पर उनकी छतरी स्मारक के रूप में निर्मित है। छतरी मीन समाधि स्थल। अब कुंवर चैन सिंह कौन है सर? तो कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज थे। नरसिंहगढ़ रियासत, नरसिंहगढ़ जो आज राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज थे कुंवर चैन सिंह। बट युद्ध करते हुए शहीद कहां हुए? सीहोर के दशहरा बाग मैदान में शहीद हुए, और इसी कारण यहीं पर इनकी छतरी है, यहीं पर इनका समाधि स्थल है। और साथियों इन्हीं कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद होने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति थे। यही कारण है कि मंगल पांडे की संज्ञा दी जाती है इन्हें। और एक इंपॉर्टेंट बात, इनकी समाधि स्थली एकमात्र ऐसी समाधि स्थली है जहां गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 से कुंवर चैन सिंह का समाधि स्थल पर गॉर्ड ऑफ ऑनर देना शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहां है समाधि स्थल? सीहोर में है, दशहरा बाग मैदान में। आगे बढ़ते हैं, 1922 की बात है, भोपाल के सीहोर कोतवाली के सामने विदेशी कैंप की होली जलाई गई थी। साथियों विदेशी कैंप की होली, आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों से जब संघर्ष चल रहा था, अलग अलग तरह से सभी राजनेता, सभी नेता अपने लेवल की लड़ाई लड़ रहे थे उनसे, तो उसी में एक पद्धति यह भी थी कि जो विदेशी वस्तुएं हैं जिसको बेचने के लिए अंग्रेज यहां आए थे, जिस वजह से वो धन कमाते हैं, जो उनका मेन एजेंडा था, यदि हम उनकी विदेशी वस्तुओं को खरीदे ही नहीं, उसका बहिष्कार करें, तो क्या अंग्रेज भारत में टिकेंगे? नहीं टिकेंगे। तो एक मूवमेंट चला कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, उसे जलाएंगे और स्वदेशी वस्तुओं को प्रमोट करेंगे। तो इसी क्रम में जगह जगह पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी। कहां कहां जलाई गई थी ये बात थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा प्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व, मतलब मध्य प्रदेश जब बना उसके पहले, सीहोर को निजाम ए मशरिक कहा जाता था। दोस्तों निजाम ए मशरिक किस जिले का पुराना नाम है? सीधे प्रश्न बनेगा, पता होना चाहिए सीहोर का। अगला देखें, मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 में जब गठन हुआ, आप सभी जानते हैं जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के रूप में यह राज्य अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1956 में, ठीक। और फिर छत्तीसगढ़ इससे कब अलग हुआ था? 2000 में। चलिए, तो 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश में कुल 8 संभाग थे और 43 जिले थे। दोस्तों इस संदर्भ में भी प्रश्न बनता है, इस टॉपिक पे भी प्रश्न बनता है। किस टॉपिक पे? कि बताइए फलाने वर्ष मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? स्थिति क्या थी मतलब मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे, मध्य प्रदेश में कितने जिले थे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। तो कौन कौन से टाइम इंपॉर्टेंट है? 1956 इंपॉर्टेंट है, 2000 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े डिसीजन हुए थे। मध्य प्रदेश का इस समय गठन हुआ और 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। तो पूछ लिया जाता है कि बताइए इस दौरान मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, मतलब संभाग कितने थे, जिले कितने थे, ये प्रश्न बन जाते हैं। तो 1 नवंबर 1956 के दौरान जब मध्य प्रदेश गठित हुआ तो इसमें 8 संभाग थे, 43 जिले थे, और इंपॉर्टेंट क्या है, राजधानी इसकी भोपाल बना दी गई थी, ठीक। बट जो भोपाल राजधानी थी उस समय मध्य प्रदेश की, वो राजधानी जिले के रूप में गठित नहीं हुई थी। भोपाल जो है वो तहसील के रूप में था। किसकी तहसील था साथियों? सीहोर जिले की तहसील था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो भोपाल कभी ना कभी सीहोर के अंतर्गत आता था, यह बात आपको पता होना चाहिए। और आज सीहोर भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक। तो भोपाल जब जिला नहीं बना था तब वह किसके अंतर्गत था? वो सीहोर के अंतर्गत था, ठीक। चलिए, ये सारी बातें हमने देखी ऐतिहासिकता से संबंधित साथियों।
4-5 बिंदु देखें इंपॉर्टेंट। पहला अशोक के अभिलेख से संबंधित, दूसरा कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के मंगल पांडे से संबंधित, तीसरा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से संबंधित, चौथा पुराना नाम क्या था, और पांचवा भोपाल मतलब मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो इसी जिले के अंतर्गत आती थी। ये 5 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अगली हेडिंग पुरातात्विक स्थल। साथियों पुरातात्विक स्थल मतलब जो खुदाई से पुराने स्थल प्राप्त हुए। ठीक, तो सीहोर में कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं, जैसे निन्नौर, पूछ जाएगा निन्नौर कहां है, सीहोर में। चलिए दूसरा हथनौरा, हथनौरा कहां है, सीहोर में है। इस स्थल की खोज की थी HD साकलिया और मैक ब्राउन साहब ने। एक और स्थल है सारा मारू की गुफाएं, ये भी कहां है, ये भी सीहोर में है। ये बात पता होनी चाहिए साथियों। ये थे प्रमुख पुरातात्विक स्थल सीहोर से संबंधित। सीधे प्रश्न बनता है, बताइए ये स्थल कहां पर है, बताइए इस स्थल की खोज किसने की। क्लियर, पुरातात्विक मतलब जो खुदाई से प्राप्त हुए पुराने स्थल, जहां से ऐतिहासिक साक्ष्य निकाले जाते हैं, इतिहास का अध्ययन किया जाता है कि देखते हैं कि इस समय पर यहां क्या हुआ करता था। उन सारे स्थलों को पुरातात्विक स्थल कहते हैं। चलिए अगली हेडिंग हम देखेंगे भौगोलिक। पर दोस्तों भौगोलिक के 4 प्रमुख बिंदु तो हम नक्शे के अध्ययन के अंतर्गत ही देख लेते हैं। कौन कौन से, पहला पड़ोसी जिले देख चुके हैं हम कि भाई शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, देवास, ये सब इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। पड़ोसी राज्य कोई नहीं है क्योंकि अंतर्वर्ती जिला है। पठार मालवा हम देख चुके हैं, संभाग भोपाल हम देख चुके हैं। साथियों कुछ अन्य तथ्य भौगोलिक स्थिति संबंधित, प्रमुख तहसील। साथियों मैं बार बार आपको बोलता हूं कि हर तहसील याद करने की जरूरत नहीं है, पर प्रमुख तहसील आपको पता होनी चाहिए कि किस जिले के अंतर्गत आती है। प्रश्न बन जाते हैं। देखिए आष्टा, जावर, इछावर, नसरुल्लागंज। इंपॉर्टेंट क्यों है हम नसरुल्लागंज, क्योंकि इसका नाम भेरुंदा किए जाने की घोषणा हो चुकी है। भेरुंदा भगवान शंकर के नाम पर इसका नाम पड़ रहा है, तो नसरुल्लागंज तहसील का नाम अब भेरुंदा हो जाएगा, हो गया है अनाउंसमेंट। ठीक, इसके अलावा बुदनी, रेहटी, ये सारी तहसीलें सीहोर जिले के अंतर्गत ही आती हैं। सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आस्था इंपॉर्टेंट है, कई नदियों का उद्गम होता है, पार्वती नदी यहीं से निकलती है। अच्छा, नसरुल्लागंज के बारे में भी मैंने बताया। दूसरा बुदनी, बुदनी विधानसभा क्षेत्र है वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, तो इसलिए बुदनी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसके अलावा कर्क रेखा, दोस्तों इस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। मैं हर बार आपको रिपीट करता हूं कि कर्क रेखा मतलब पृथ्वी का जो ग्लोब है उसमें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नाम की जो काल्पनिक रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 जिलों से होकर गुजरती है, आई एम सॉरी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से होकर गुजरती है। नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि भारत के कौन से वो 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश की कौन से वो 14 जिले हैं जहां से गुजरती है, और एक जिला तो सीहोर खुद है। ठीक, आगे देखते हैं। नदी, जैसा मैंने अभी बताया, नेवज, पार्वती, कोलार। तो पार्वती आष्टा से निकलती है, अभी बताया, नेवज भी आष्टा से निकलती है, और एक और नदी है कोलार। ये सब सीहोर से संबंधित है। साथियों जलप्रपात की बात करें तो कालिया देव जलप्रपात सीप नदी पर बनता है। प्रस्तावित अभ्यारण्य मतलब जो यहां स्थापित होना बाकी है, सरदार पटेल अभ्यारण्य कहां स्थापित होगा, तो सीहोर में स्थापित होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों परियोजना की यदि हम बात करें, भाई नदी है तो नदी से संबंधित प्रोजेक्ट भी होंगे, परियोजनाएं भी होंगी, ताकि सिंचाई का काम हो सके, विद्युत उत्पादन हो सके। तो उसी के क्रम में यहां सनकोटा, मोगरखेड़ा, कन्याखेड़ी, मोगरा, कोलार। कोलार इंपॉर्टेंट परियोजना है दोस्तों, क्योंकि विश्व बैंक के सहयोग से ये कोलार नदी पर बनाई गई है। तो विश्व बैंक के सहयोग से बनाई गई, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। चलिए कृषि उत्पाद की बात करें तो साथियों मालवा क्षेत्र का जो अपना सीहोर जिला है ये शरबती गेहूं की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक, यदि प्रमुख अनुसंधान केंद्र की बात करूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दलहन फसल शोध व तकनीकी प्रसार केंद्र है यहां पर, तथा सूखे क्षेत्र में कृषि संबंधित शोध के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र भी है यहां पर। तो 2 चीजों के केंद्र हैं, दलहन फसल शोध व तकनीकी प्रसार केंद्र, और दूसरा सूखे क्षेत्र में कृषि संबंधित शोध। ये सब यहीं पर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहां से शुरू हुई,
18 फरवरी 2016 को सीहोर से शुरू हुई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। मैं यदि कह रहा हूं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है एज इट इज। डेट भी इंपॉर्टेंट है इस योजना की, और आपको इस पूरे लेक्चर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में यदि प्राप्त करने हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, उद्योग की बात करें तो सीहोर से संबंधित पहला भोपाल चीनी मिल कहां है, तो सीहोर में। नाम है भोपाल चीनी मिल, पर है कहां, सीहोर में। अगला देखिए, रेलवे स्लीपर कारखाना बुधनी में है। बुधनी वही तहसील सीहोर की। प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र सीहोर। प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र शेरपुर, मतलब सीहोर अब भी देखा हमने, कौमा दौलत राम, एक निजी कंपनी है वो भी यहीं पर है। रेलवे इक्विपमेंट के सहयोग से बन रही है। ठीक, आगे देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद। साथियों आप सभी जानते हैं किसी क्षेत्र का यदि कोई खास उत्पाद है, विशेष उत्पाद है, तो उसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति दिलवाने के लिए, प्रसारित करने के लिए उस जिले के नाम से प्रमोट किया जाता है। ठीक, तो सीहोर के जो लकड़ी के खिलौने और हस्तशिल्प है वो प्रसिद्ध है, वहां का उस क्षेत्र की पहचान है। अब उस क्षेत्र की पहचान को विश्व पटल पर प्रसारित तो करना है, अतः सीहोर जिले के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद में लकड़ी के खिलौने और हस्तशिल्प को शामिल किया गया है। ठीक, तो आपको सीधा पता होना चाहिए प्रमुख व्यक्तित्व। साथियों, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे नवंबर 2005 में, उन शिवराज सिंह चौहान का जन्म सीहोर के बुधनी के जेत गांव में हुआ था। और ये जो बुधनी है यही इनका विधानसभा क्षेत्र भी है। और मुख्यमंत्री बनने के पहले क्या थे, ये सांसद थे। कितनी बार रहे, 5 बार रहे। और साथियों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में ये कि 30 दिन तक बिना मंत्री परिषद के शासन चलाने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। कोरोना टाइम में मंत्री परिषद का गठन नहीं कर पाए थे, अकेली शासन संचालन कर रहे थे। और इंपॉर्टेंट ये कि इनकी पुस्तक है बढ़ता मध्य प्रदेश। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य हैं शिवराज सिंह चौहान जी से संबंधित, जो सीहोर से संबंध रखते हैं। आगे देखेंगे कुछ जरूरी अन्य तथ्य। साथियों, प्रदेश का एकमात्र आवासीय खेलकूद संस्थान सीहोर में है। देश का पहला राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर में है। कुंवर चैन सिंह, अभी बात हुई थी, कुंवर चैन सिंह जिनका उपनाम है मध्य प्रदेश का मंगल पांडे, राज्य का पहला शहीद, एकमात्र इनकी समाधि ऐसी है जहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। अभी बताया था मैंने, कब से दिया जा रहा है, 2015 से दिया जा रहा है। ठीक, कहां के थे, नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज थे, जो आज राजगढ़ के अंतर्गत विद्यमान है। ये थे कुंवर चैन सिंह। साथियों, प्रदेश से, मतलब मध्य प्रदेश से एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला है मेघा परमार, सीहोर से संबंधित। इसके अलावा ये मैं बता चुका हूं, सीहोर का प्राचीन नाम निजामत मशरिक, और एक और नाम देख लीजिए, सिद्धपुर। ये सब जरूरी तथ्य थे सीहोर से संबंधित। आशा करते हैं हमारा प्रयास आपके लिए किसी न किसी संदर्भ में उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।